Hello students, today we will discuss chapter sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके बारे में जानते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जहाँ पे दो डिफरेंट काइंड्स के गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होके एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को बनाते हैं या एक नए ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है. सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है कटिंग ग्राफ्टिंग के थ्रू, बट फ्लावर्स जो होते हैं वो उनका मेन फंक्शन ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना या प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना. फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म्स को हम लोग पढ़ने से पहले फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. फ्लावर क्या है? व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर मॉडिफाइड कंडेंस सूट है. फ्लावर सूट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. एंड फ्लावर्स को ऑर्नामेंटल पर्पस से वर्षों से बहुत पुराने समय से अभी भी यूज करते हैं लोग. पूजा में है, प्रिपरेशन में है, बुके में है. अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स का यूज किया जाता है. बट आज हम लोग जानते हैं कि फ्लावर्स का यूज ह्यूमन अपनी तरीके से करता है, बट फ्लावर्स का मेन पर्पस होता है प्लांट्स की जनरेशन को आगे बढ़ाना या फिर प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना. फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के. देन फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लोरिकल्चर के अंदर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, कैसे फ्लावरिंग प्लांट को कल्टीवेट करेंगे या फिर कैसे फ्लावरिंग प्लांट की देखभाल की जाती है, कल्टीवेशन या फिर कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है. ये सब हम फ्लोरिकल्चर के अंडर में पढ़ते हैं. और फ्लावर्स की स्पीसीज को कैसे बेटर बनाया जाए या कौन सी स्पीसीज अच्छी हैं उनके बारे में हम लोग फ्लोरिकल्चर के अंडर में पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले फ्लावर को जान लेते हैं. फ्लावर के कौन से पार्ट में एसेसरी है, कौन सा नेसेसरी पार्ट है, और मेल पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर पे, डायग्राम पे फोकस करते हैं. ये हमारा फ्लावर का सबसे फर्स्ट पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है, ये हमारा मेन स्टेम होता है, मेन ब्रांच या स्टेम कह सकते हैं. जो फ्लावर जो अटैच होता है मेन ब्रांच से, उसे हम क्या पेडिसिल बोलते हैं. जो फ्लावर मेन ब्रांच से अटैच फ्लावर को करता है उसे हम पेडिसिल बोलते हैं. देन फ्लावर में एसेसरी और नेसेसरी दो पार्ट होते हैं. जो एसेसरी पार्ट होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट या पॉलिनेशन में हेल्प करता है. एसेसरी पार्ट में हमारा सेपल या फिर कैलिक्स आ जाते हैं जो प्रोटेक्ट करने या प्रोटेक्शन का काम करते हैं. और कोरोला या पेटल्स आ जाते हैं जिनका काम क्या होता है, जब तक फ्लावर ब्लूम ना हो, खिले ना, तब तक फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स या एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम नेसेसरी पार्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. और पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज या ह्यूमंस को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना. मेन फंक्शन कोरोला या पेटल्स का होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना. और इनर पार्ट या नेसेसरी पार्ट स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर को प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट हम फ्लावर के नेसेसरी पार्ट्स जैसे एंड्रोसियम या गाइनोसियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारा एंड्रोसियम जो है वो मेल पार्ट होता है जो एंथर और फिलामेंट को मिलकर बनता है. एंथर एंड फिलामेंट, इनको साथ में हम लोग एंड्रोसियम बोल सकते हैं या बोलते ही हैं, बोलते ही हैं. एंड सेकेंड जिसमें आपका एंथर और फिलामेंट जो मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं. एंथर में ही हमारा क्या कहते हैं, एंथर में ही पोलन ग्रेन्स का
फॉर्मेशन होता है जो पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट को बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स में ही मेल गैमीट बनते हैं जो जाके आगे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक सेल, या यहीं पे आपका फीमेल गैमीट होता है जिसको एग बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल में। और एंथर जो है वो फिलामेंट से कनेक्ट होता है। और सेकंड हमारा फीमेल पार्ट आता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। इन तीनों को साथ में मिला के कार्पेल भी बोल सकते हैं और गायनेसियम भी बोलते हैं। और स्टिग्मा जो है यहीं पे क्या कहते हैं, फ्लावर जो है पोलन ग्रेन जो है वो आके यहीं पे अटैच होता है, या फिर यहीं पे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन होता है एंजियोस्पर्म में, जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे स्टिग्मा पे थोड़ा सा स्टिकी सा लिक्विड जैसा चिपचिपा सा सबस्टेंस होता है, जिसमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपका फ्रुक्टोज, जो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन या मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन क्या होता है, जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट हमारा कैलिक्स, कोरोला को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कैलिक्स जो है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, आउटर मोस्ट हर्ल होता है फ्लावर का,